शारदा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। शारदा का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। बहू मालिनी भी बहुत संस्कारी थी। भले ही घर में अन्न धन की कमी थी, फिर भी सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी, ये लो खिचड़ी खाकर बताओ कैसी बनी है। बहू, तूने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ दुर्गा को भोग लगा दिया ना? हाँ माँ जी, मैंने माँ दुर्गा को खिचड़ी का भोग लगाकर भोग की खिचड़ी बाकी की खिचड़ी में मिला दी थी, तभी आपको दी। भले ही थोड़ा बहुत भोजन बने, पर सब लोग माँ दुर्गा को भोग लगाकर ही खाते थे। मालिनी का पति सुजीत एक दुकान पर बिजली का काम करता था। एक दिन खंभे की बिजली ठीक करने के दौरान उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक ऊंचाई से गिरने के कारण सुजीत को गहरी चोटें आईं। किसी तरह उधार पैसे लेकर शारदा ने सुजीत का इलाज करवाया, पर सुजीत अब बिस्तर पर था। वो काम पर नहीं जा सकता था, इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो माँ। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता। माँ, ये लो रोटी खा लो। बहू, तूने रोटी खाई है ना? तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली और इनको भी खिला दिया है। आप आराम से खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मालकिन ने जल्दी बुलाया था। मालिनी 3 महीने की गर्भवती थी। सुजीत के एक्सीडेंट के बाद मालिनी ने घरों में बर्तन सफाई के काम पकड़ लिए थे ताकि घर खर्चा निकल सके। मालिनी सारा दिन मेहनत करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। भले ही उसके जीवन में दुख थे, पर वो माँ दुर्गा का नाम लेकर सारे काम करती रहती थी। नवरात्रि व्रत आने वाले थे। मालिनी हमेशा से नवरात्रि व्रत और पूजन करती आ रही थी। इस बार भी नवरात्रि व्रत आए तो मालिनी ने नवरात्रि व्रत रखने प्रारंभ किए। कन्या पूजन का दिन आने वाला था। मालिनी पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रख रही थी। कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुँचती है, पर वे अपने भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास की परीक्षा लेने कब किस रूप में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। ये ले मालिनी, तेरे इस महीने के पैसे। शुक्रिया मालकिन, अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीदकर माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हूँ। राशन की दुकान से सामान लेती हुई घर चली जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारा भला करे, मेरी सहायता करो। अरे अरे अम्मा जी, क्या हुआ है आपकी पोती को? पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने बड़ा इलाज करवाने के लिए 4000 रुपए मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। सब मुझे मना कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, जैसे ही मेरी पोती ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दो बेटी, मुझ दुखियारी गरीब पर दया करो। मेरे बेटा बहू पहले ही इस दुनिया से चले गए, अब मेरी पोती के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मालिनी नहीं जानती थी कि उस बुढ़िया के वेश में साक्षात माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही हैं। माँ दुर्गा तो जानती थी कि मालिनी के पास उस समय 2 घरों से कमाए 4000 रुपए ही हैं, तभी उन्होंने 4000 रुपए ही मांगे। वो तो मालिनी की परीक्षा ले रही थी। मालिनी से उस बूढ़ी औरत का दुख नहीं देखा गया। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना, मैं ये रुपए इन अम्मा जी को दे रही हूँ। मैं कल आपके लिए हलवा पूरी चने का प्रसाद तो नहीं बनाऊंगी, पर थोड़े बताशे रखकर आपका कन्या पूजन कर दूंगी। ये लो अम्मा जी, ये रुपए आप रखो। मुझे ये रुपए वापस लौटाने की बिल्कुल चिंता मत करना। आप आराम से अपनी पोती का इलाज करवाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ पर जो दया की है, इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देंगी। मालिनी पैसे देकर घर चली जाती है। माँ दुर्गा अपने असली रूप में आती है और मंद मंद मुस्कुराती हुई अंतर ध्यान हो जाती है। मालिनी घर पहुंचती है। उसकी सास शारदा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बेटी, वो कोई लड़की आई थी और ये सामान की बोरियां रखवा गई है। बोल रही थी कि तुम ये सामान राशन की दुकान पर लिखवा गई थी
और ये बाकी के बचे हुए पैसे भी इस पोटली में दे गई है। मालिनी सोच में पड़ जाती है। वो देखती है चना, सूजी, आटा, घी, मेवे सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है। मालती पोटली खोलकर देखती है, उसमें ढेर सारे रुपए थे और साथ में वो 4000 रुपए भी जो उसने उस बूढ़ी औरत को दिए थे। मालती समझ नहीं पाती कि आखिर वो लड़की कौन थी। वो अपनी सास से सब कुछ कहती है। मालती, ये सब माँ दुर्गा की ही लीला है बहू। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। माँ दुर्गा पहले उस बूढ़ी औरत के रूप में आई और अब एक लड़की के रूप में उन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे इस जीवन को सफल बना दिया बहू। लगता है माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो वो हमारे भंडार भर गई। अब तुम माँ दुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। मालिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो श्रद्धा से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने शीश झुकाती है और धन्यवाद करती है। साक्षात माँ दुर्गा उसे दर्शन देने आई और उसकी मदद कर गई। अगले दिन मालिनी अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है। माँ दुर्गा का श्रृंगार करती है। कन्याओं को माँ दुर्गा के नाम का हलवा, पूरी, चने का भोग खिलाती है और खुशी खुशी कन्याओं को विदा करती है। माँ दुर्गा की कृपा से सुजीत की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। माँ दुर्गा का नाम लेकर सुजीत और मालिनी किराए पर एक दुकान लेते हैं। सुजीत बिजली के सामान की दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से मालिनी एक बेटे को जन्म देती है। शारदा भी अपने परिवार को खुश देखकर माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। आज उनके पास जो भी कुछ था सब देवी दुर्गा की कृपा से ही था। कहते हैं जग जननी शेरा वाली माँ जब अपने भक्तों के साथ होती हैं तो भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर होती जाती हैं। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी। सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है। हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है। चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा। बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही। ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए। फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है, जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।
पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ? आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा मैं भूखी कहाँ हूँ, मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो, माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर हेमा ने विधि पूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी, घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुमित भी साथ देते थे। हेमा ने अभी 3 व्रत ही समाप्त किए थे कि सुमित खुशी से घर लौट कर आता है। माँ जानती हो, मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा? हेमा बहू, ये सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि पर्व आने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा की कृपा से हेमा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थी।